हेलो एंड वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं कृष्णा कुशवाहा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या हो 90 दिन की स्ट्रेटजी, क्या हो 90 दिन की रणनीति, इस पर आज अपन बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट एग्जाम की जो विज्ञप्ति आई है, इस हिसाब से जनवरी में पेपर होने वाला है और जनवरी के पेपर को टारगेट करते हुए हमारे पास अगर हम देखें तो लगभग 90 दिन रह जाते हैं। हालांकि अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, लेकिन हम 90 दिन अगर लेके चलें तो 90 दिन की क्या रणनीति हो, क्या सटीक प्लानिंग हो, इसके लिए आज अपन इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको जरूर सेट एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं 90 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए बेटा, विज्ञप्ति जब आई तो विज्ञप्ति में लगभग 31 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। इसमें हमारा ज्योग्राफी या भूगोल का जो सब्जेक्ट है ये भी जोड़ा गया है। तो भूगोल सब्जेक्ट के लिए 90 दिन की प्लानिंग, मतलब फर्स्ट पेपर को भी मिलाते हुए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी भूगोल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, इसके लिए अपन एक प्लान लेके आए हैं। 90 दिन का प्लान, 90 दिन का प्लान किस तरीके से अचीव होगा, इसके लिए डेडिकेटेड आप लोगों के लिए कोर्स चलाया जा रहा है। भूगोल के लिए अलग से एक कोर्स है जिसको आप परचेस कर सकते हो। ये कोर्स आपके लिए ऑफर पीरियड में केवल 4,999 रुपए का है। यूं तो ये कोर्स की फीस 7,999 है, परंतु प्रथम 100 स्टूडेंट आएंगे तो उनको इसका लाभ मिलेगा। ऑफर में वो केवल 4,999 में इसका लाभ ले पाएंगे। इस पूरे के पूरे जो बैच जो स्टार्ट किया गया है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, अवेलेबल हैं। तो आप इसको एनरोल करिए, हम लोगों के साथ जुड़िए। ऑल एग्जाम प्लेस आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए तत्पर है। मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बहुत ही आसान और बिल्कुल समय पर ही खत्म करके सेट एग्जाम को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। फर्स्ट पेपर के लिए भी यहां पर अगर बात करें, हमारा बैच चलाया जा रहा है, इसकी भी मिनिमम फीस रखी गई है। इसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप इससे जुड़कर अपने पहले पेपर को भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा क्या है? अपना मुद्दा है कि 90 दिनों में क्या सेट एग्जाम निकाला जा सकता है, और अगर निकाला जा सकता है तो इसकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, सही प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो 90 दिनों की प्लानिंग को आसान शब्दों में यहां पर डिकोड करते हुए अगर आप देखोगे तो मैं एक रणनीति लेकर आया हूं जिसको कहते हैं फिंगर टिप स्ट्रेटेजी, यानी इसको कहेंगे हम उंगलियों पर रणनीति या उंगलियों पर प्लान बनाना। हमारी उंगलियां कितनी है बेटा? 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगलियों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बड़ा फायदा करती है किसी वस्तु को पकड़ने में, और अगर हम देखें सेट एग्जाम को भी पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। तो ये 5 जो हमारी फिंगर टिप हैं, ये हमारी फिंगर टिप जो हैं हमारी स्ट्रेटेजी को बनाने में काम करेंगे। तो आज मैं इन्हीं फिंगर टिप के माध्यम से आपको स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूं। स्ट्रेटेजी है 90 दिनों की। 90 दिन मतलब आपके पास कितना समय है? आपके पास बेटा अक्टूबर है, आपके पास बेटा नवंबर है, और आपके पास दिसंबर है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। और अगर हम जैन की बात करें तो जैन में तो आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसको अपन थोड़ा सा रिजर्व करते हैं। कैसा करते हैं बेटा? अपन रिजर्व करते हैं। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर के आज अगर देखेंगे हम तो कुछ दिन यानी लगभग अगर आप देखो तो आज तारीख बनती है कितनी बेटा? 5। तो 5 दिन तो निकल गए हैं, कुछ दे मतलब लगभग 25 दिन इसके बचे हुए हैं। नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है। जनवरी के फर्स्ट वीक में मान लो तो मैं यहां से 90 दिन की प्लानिंग लेके चलता हूं। अगर और समय मिल जाएगा तो हम और प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन 90 दिन की प्लानिंग अब लेके चल रहे हैं। 90 डेज में फर्स्ट 60 डे आपको क्या करना है और सेकंड 60 डे आपको क्या करना है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं, इसको डिकोड कर लेते हैं। पहले 60 दिन में दो को मैंने 2 स्टेप में बांटा है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। ये क्या है, इनमें क्या करना है आपको, ये देख लेंगे। और दूसरे सेकंड जो 30 या लास्ट 30 दिन है आपके, इनको 3 स्टेप में अपन लेके चलने वाले हैं। अब एक एक स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, आइए जल्दी से जान लेते हैं। यहां पर देखिएगा, स्टेप नंबर 1 जो हमारा है, इसमें आपको करना है पूरा सिलेबस कवर, यानी कवर ऑल सिलेबस। पूरे के पूरे सिलेबस को क्या करना है बेटा? हमें इसमें कवर करना है। तो पूरे सिलेबस में अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर हम देखें इसमें तो सिलेबस में आपको सिलेबस का पूरा दिन करना है यूनिट वाइज। कैसे करना बेटा?
यूनिट वाइज इसको कवर करना है, यूनिट वाइज की स्टडी करेंगे कि नहीं करेंगे, यूनिट वाइज पूरा का पूरा सिलेबस कर लेना है। अब ये सिलेबस आप खुद से भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। तो कवर ऑल सब्जेक्ट यूनिट वाइज, ठीक है, यूनिट वाइज हमने सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कवर कर लिया। यूनिट वाइज सिलेबस कवर करने से फायदा ये होगा कि हर एक यूनिट को आप बांट लेंगे। फिर इसमें क्या करना है, यूनिट वाइज कवर तो कर लिया और फिर साथ ही साथ देखना है कि कौन सी यूनिट का वेटेज ज्यादा है, यानी कौन सी यूनिट ज्यादा प्रमुख है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रमुख अगर बात करें, इकाई की बात करेंगे या प्रमुख यूनिट कौन सी है इसकी बात करेंगे। जिसका वेटेज ज्यादा हो, जिसकी इंपॉर्टेंसी क्या हो बेटा, बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम ज्यादा क्या करेंगे बेटा, ज्यादा हम इसमें प्रीफरेंस देंगे। क्या करेंगे, ज्यादा प्रीफरेंस देंगे। यूनिट वाइज तो कवर करना है, लेकिन जिस यूनिट का ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा हम पूरे तरीके से कवर करेंगे, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला स्टेप समझ में आया। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड है नोट मेकिंग। ठीक है, नोट्स बनाना है हमें। अब देखिए बेटा, हर यूनिट को कवर करना, तो ऐसा तो नहीं कि एकदम से पढ़ लिया आपने सब कुछ, नहीं, पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, आपको इसके नोट्स बनाना है। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका अगर मैं आपको बताऊं, तो नोट्स बनाना अगर आपको है तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप नोट्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, सबसे पहले अपन यूनिट तैयार कर लेते हैं। तो यूनिट वाइज क्या बनाने हैं आपको बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, इसके बाद आप इन शॉर्ट नोट्स को क्या करते जाएं, शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिर इसमें से जो कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड्स को आपको क्या करना है बेटा, इन कीवर्ड्स को ध्यान देना है। ठीक है, इनको हाईलाइट करते जाना है। फिर इसके बाद कुछ बुलेट पॉइंट होंगे, क्या होंगे बेटा, कुछ बुलेट्स पॉइंट होंगे, उनको भी अपन को क्या करना है बेटा, इसमें ऐड कर लेना है। फिर इसके बाद इसमें से कुछ करंट के जो क्वेश्चंस आते हैं या करंट का जो टॉपिक है उसको भी इसमें ऐड ऑन कर लेना है। करंट टॉपिक को मैं इसमें लिख देता हूं, करंट टॉपिक को भी इसमें पढ़ लेना है। तो कुल मिलाकर क्या करना है बेटा, अपन को यूनिट वाइज शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है, कीवर्ड्स तैयार कर लेना है, बुलेट पॉइंट तैयार कर लेना है, और साथ ही साथ करंट के जो टॉपिक हैं या करंट के जो नोट्स हैं उनको भी इसमें क्या कर लेना बेटा, एड ऑन कर लेना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, नोट्स मेकिंग हो गई। नोट्स मेकिंग बहुत ही ब्रीफ में होनी चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको डीप नहीं ले जाना है बेटा। एक कॉपी अगर बात करें, एक 10 यूनिट के लिए अगर कॉपी देखें तो 300-400 पेजों से ज्यादा की कॉपी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हर एक यूनिट के लिए 50 पेज से ज्यादा नहीं भरने चाहिए आपके। ठीक है, बिल्कुल इतना शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है ताकि पढ़ने में, रिवीजन करने में आसानी हो। तो ये सेकंड स्टेप हो जाता है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सिलेबस कवर किया, और दूसरे स्टेप में बेटा क्या किया, नोट्स मेकिंग करा। इन सब को करने में कितना वक्त लगने वाला है, इन सब को करने में हमारे कितने दिन लगने वाले बेटा, 60 दिन लगने वाले, यानी प्रथम 100 दिन आपको सिलेबस पर काम करना है। स्टेप 1 में क्या करना बेटा, सिलेबस करना है, क्या करना है बेटा, सिलेबस कंप्लीट करना है। और सेकंड जो हमारा मतलब इसी 100 में, पहले में हमें स्टेप में हमें सिलेबस कवर करना है, और सेकंड इसमें क्या करना है, नोट्स मेकिंग करनी है। ठीक है, क्या करनी है बेटा, नोट्स मेकिंग करनी है। यानी कुल मिला के प्रथम 60 दिन हमें सिलेबस और नोट्स मेकिंग पर ही वर्क करना रहेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट के 30 दिन हमें क्या करना है। तो लास्ट के 30 दिन यानी स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है बेटा क्वेश्चंस लगाना। क्वेश्चंस लगाना महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चंस लगाने में मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से लगाने हैं आपको, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अगर आपसे मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, प्रीवियस ईयर में अगर देखेंगे तो जितने भी अभी तक अगर बात करें नेट एग्जाम हुए हैं, तो नेट के मैं कहूंगा आप नेट के कम से कम 10 सालों के, 15 साल ज्यादा हो जाएगा, 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को लगा लें, जितने भी 10 वर्षों के। इसके अलावा एमपी सेट, एमपी जो सेट हमारा होता है, एमपी सेट जो 2017 हुआ, 18 हुआ, और 18 के बाद 2022 वाला और 2024 वाला, यानी कुल मिलाकर आप 4, 17, 18, 22, 24 के क्या लगा लें आप, पीवाईक्यू लगा लें। इसके अलावा अदर स्टेट के जो सेट एग्जाम होते हैं, अदर स्टेट के सेट एग्जाम जो होते हैं,
ठीक है। अदर स्टेट के जो सेट एग्जाम होते हैं इनके भी पीवाईक्यू आपको लगाना है। तो कुल मिलाकर क्या करना है बेटा, नेट के 10 वर्षों के प्रश्नों को जो हमारे पुराने पीवाईक्यूज हैं उनको लगा लेना है, एमपी सेट के 2017, 18, 22 और 24 के, और अदर स्टेट एग्जाम के भी आपको प्रश्न यहां पर लगा लेने हैं। इसके लिए मैंने यूथ कंपटीशन की जो बुक बताई थी ये बेहतरीन बुक है, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यू लगाना है अगर आपको, तो एमसीक्यू में आप अगर बात करें, मैंने आपको बताया था यूथ पब्लिकेशन मिल जाएगा आपको। इसके अलावा बेटा अगर आप देखोगे तो आप ऑल एग्जाम प्लेस पर आइए, ऑल एग्जाम प्लेस पर आइए, तो यहां पर आपको एमसीक्यू लगाने के लिए आप देखिएगा तो यहां पर मॉक भी होते हैं और टेस्ट सीरीज भी होती है। क्या होती है बेटा, टेस्ट सीरीज भी होती है, ठीक है। तो मॉक और टेस्ट सीरीज यहां पर आप लगा सकते हैं, अपने एमसीक्यू प्रश्नों को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम चौथी स्ट्रेटजी इसी पे जाने वाले हैं। तो ऑल एग्जाम प्लेस पर आइए, यहां पर मॉक और टेस्ट सीरीज है, यानी तीसरा स्टेप है क्वेश्चंस लगाना। सिलेबस होने के बाद एक ही काम रह जाता है, क्या, क्वेश्चन लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलते, क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जितने भी ऐसे बहुविकल्पीय अगर बात करें पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनमें क्वेश्चन लगाना मस्ट होता है बेटा, ठीक है। चलिए चौथा क्या करना है बेटा, हमें चौथे इन 30 दिनों में तीसरा स्टेप देख लिया, हम क्वेश्चन लगाना। चौथा स्टेप है खुद को परखें, हमें खुद को परखना है। और खुद को कैसे परखें, खुद को परख सकते हैं टेस्ट सीरीज से और मॉक टेस्ट से, है ना, टेस्ट सीरीज से और मॉक टेस्ट से। अब टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट कहां लगाएं, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट लगाएं भैया ऑल एग्जाम प्लेस पर। कहां लग जाए बेटा, ऑल एग्जाम प्लेस, ठीक है। ऑल एग्जाम प्लेस पर आपको क्या लगाना है बेटा, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट लगाना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो खुद को कैसे परख पाएंगे, कैसे खुद की जांच कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। आप पढ़ तो सब कुछ लेते हैं लेकिन आपकी तैयारी बेहतरीन नहीं हो पा रही है, खुद को नहीं परख पा रहे हैं। तो आपको ऑल एग्जाम प्लेस ज्वाइन करना है। भूगोल का और पहले पेपर का आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है, और साथ ही साथ आपको इसमें आपको एफएलटीज मिल जाएंगी, और साथ ही साथ क्या बनेंगे बेटा, यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बेटा, यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो एफएलटीज और यूनिट वाइज टेस्ट लेकर आप अगर बात करें खुद को परख सकते हैं। इसमें आपको पूरी की पूरी जितनी भी यूनिट हैं वो सारी कवर कराई जाएंगी। चलिए चौथे स्टेप तक हमने चीजें देख ली हैं। अब अंतिम जो बचता है स्टेप हमारा वो है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 फाइनल स्टेप कहलाता है, इसको अपन फाइनल स्टेप कह सकते हैं। फाइनल जो स्टेप है वो क्या है, फाइनल स्टेप है बेटा हमारा क्या, रिवीजन प्लस कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार पढ़ना, लगातार रिवीजन करना हमारी यहां पर बुनियादी आवश्यकता है, बेसिक नीड है। अगर आपको एमपी सेट एग्जाम 2025 क्रैक करना है तो आपका फाइनल स्टेप जो है वो रिवीजन प्लस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप इस बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ अगर बात करें पेपर देने के लिए उतरते हैं, तैयारी करने के लिए अगर बात करें आते हैं, तो आपका पेपर जरूर निकल जाएगा, सेट निकल जाएगा, आपका एपी निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है रिवीजन और कंसिस्टेंसी रखें। रिवीजन को कैसे कर सकते हैं, डेली रिवीजन करना है आपको। कैसे करना है बेटा, रिवीजन कैसे करें आप, डेली रिवीजन करें, ठीक है। डेली रिवीजन करना है, और डेली रिवीजन को भी कैसे बांट सकते हैं आप बेटा, डेली रिवीजन को 2 पार्ट में बांट लें। जो फर्स्ट पेपर रहेगा हमारा, फर्स्ट पेपर को आप लगभग डेली 2 घंटे पढ़ें बेटा, 2 घंटे ही आपको देना है। और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, सेकंड पेपर रहेगा आपका, सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का है यानी ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है बेटा, ज्योग्राफी के लिए आपको 3 घंटे तो देने हैं। कितने घंटे देने हैं, डे के 3 घंटे। यानी कुल मिलाकर आपका जो डेली रिवीजन है वो कितना होना चाहिए, कुल मिलाकर 5 घंटे का डेली रिवीजन होना चाहिए। 5 घंटे डेली रिवीजन मस्ट है अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो 5 घंटे कम से कम दिन में पढ़ें। इसके बाद आप जॉब करते हैं, आप वर्किंग है, आप हाउस वाइफ हैं, कुछ भी हो चलेगा, 5 घंटे तो डेली आपको रिवीजन करना ही है। तो आई होप बेटा आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, और इस
समझ के साथ आपको तैयारी करनी है और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारा कोर्स है, इसको ज्वाइन करें। बहुत ही सीमित समय के लिए ऑफर है। आपको ये ऑफर चूंकि सीमित समय के लिए दिया जा रहा है तो फायदे में आप रहेंगे। इस तरीके से ये 90 दिन की स्ट्रेटजी है। आई होप आप सब लोगों को ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा। जय हिंद, नमस्कार।